तो हाथ उनका निकल जाएगा, चाहते हैं। और इसी जद्दोजहद में जो है वो तब तक आकर के बोनट पकड़ लेते हैं। तो हम लोगों ने भी जो मन से हर चीजों को हमने पकड़ लिया है, ये मेरी चीजें, मेरा नाम है। देखो, जो चीज हमें मिलने से पहले हमारे पास नहीं थी, उसका नियम है, सिद्धांत है कि बाद में भी वो नहीं रहने वाली। जो चीज आपके पास है, जो घर है, जो वस्तु है, जो पदार्थ है, जो सदस्य आपके पास है, क्या वो मिलने से पहले आपके पास थे? नहीं थे, तो बाद में भी नहीं रहने वाले। ये सब चीजें भगवान की हैं। कुछ समय के लिए भगवान ने आपके जीवन में उनका संयोग किया है, उसका सदुपयोग करें हम तो। लेकिन हमने मन से, आसक्ति से पकड़ लेता है, वैसे ही हमने अपनी मुट्ठी मन की मजबूत कर ली है। इसी तरह से ये तोते को भी पकड़ने वाले, और तोते मतलब पहले पोपट, रस्सी पर जब बैठते हैं तो गिरते हैं, और जब गिरते हैं तो लोग उस रस्सी को चोंच से पकड़ लेते हैं जोर से। उनको लगता है कि वो छोड़ेंगे तो उड़ जाएंगे, पकड़े ही रखते हैं। अब उसमें वो लटकते रहते हैं, लेकिन चोंच से रस्सी को नहीं छोड़ते हैं। चोंच से या मुंह से रस्सी छोड़ी तो गिर जाएंगे तो। लेकिन अगर वो अपनी पकड़ मुंह की, हम सभी लोग की यही दशा है, तोते की ही। इसलिए तो हर चीजों को हमने आसक्तिवश जो है वो पकड़ लिया। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। भगवान इसमें ये कहना चाहते हैं कि तुम्हारी जो बीइंग है इस शरीर में, संसार में, मैं हूं। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि। हे भारत की विचारधारा को अपने जीवन में अपनाने वाले, चाहे वो कोई भी किसी वर्ण और देश विदेश का व्यक्ति क्यों न हो, भगवान ने कहा कि तुम अपने आप को संसारी मत समझो। मैं ही स्वयं तुम्हारे रूप में, जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट का जो नेता होता है वो अब व्यक्ति नहीं रहा, वो गवर्नमेंट बन गया। जैसे कोई एमपी है या कोई एमएलए है, जब तक वो चुना नहीं जाता है उस गवर्नमेंट की तरफ से, या उस गवर्नमेंट में जब तक होता नहीं तब तक वो सामान्य व्यक्ति होता है। एक बार अगर वो गवर्नमेंट का हिस्सा, तो भगवान ने कहा तुम सामान्य नहीं हो, तुम तो प्रकृति के साथ, वस्तुओं के साथ, भोगों के साथ अपना रिलेशन बना करके तुमको लगता है कि तुम एकदम बिल्कुल दीनहीन हो गए हो, और फिर तुम्हें कहना पड़ता है कि तू दयालु, दानी और मैं भिखारी हूं। जरूरत ही नहीं है। हम तो उस परम पिता, सम्राट, जगत के बनाने वाले के पुत्र हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम तो सुख की राशि हैं, खान हैं। तो भगवान बार बार वो होश दिला रहे हैं, वो याद दिला रहे हैं, वो स्मृति दिला रहे हैं। और अर्जुन को स्मृति हो गई। भगवान से अर्जुन ने गीता के बिल्कुल आखिरी में कहा सुनकर के कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति वापस आ गई, मैं भूल ही गया था कि मैं कौन हूं। तो भगवान वही याद दिला रहे हैं कि देखो इस क्षेत्र में जो तुम क्षेत्रज्ञ हो ना, वो एक्चुअली और कुछ नहीं हो, वो मैं ही हूं। और इसी चीज को आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि हे परमेश्वर, हे शिव, आत्मा तुम, जो मेरी आत्मा है वो तुम ही तो, और गिरिजा मती, जो मेरी बुद्धि है वही पार्वती है। सहचरा, वो आपके सहचर है, वो आपके गण है। और शरीरम गृहम, ये जो क्षेत्र है वो है क्षेत्रज्ञ, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारा निवास है, तुम्हारा भवन है, तुम्हारा होम है। अपने घर की तरफ थोड़ा देखो। आत्मा तुम गिरजामती सहचरा प्राण शरीरम गृहम, भोगों का मैं जो उपभोग कर रहा हूं, स्वादिष्ट जो मैं व्यंजन खा रहा हूं,
सरस मेथी ना थेपला, मग नी दाल, अड़द की दाल, वस्तुओं का उपभोग कर रहा हूं, वो तुम्हारी पूजा है। देखो, अगर अहंकार माइनस हो जाए ना, तो चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, हम सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं। किसी व्यक्ति का ऐसे फोटो लेकर के और यहाँ गले के पास से कैंची लगा दो और यहाँ हाथ के पास से कैंची लगा दो, तो उसका पूरा का पूरा जो धड़ का आकार बनता है वो कैसा बनता है पता है? शिवलिंग का। अगर हमारा कर्तृत्व अभिमान खत्म हो जाए कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और ये अहंता खत्म हो जाए, मैं, भगवान ने कहा मैं नहीं यह, तो फिर हम सभी लोग शिव ही हैं। तो परमात्मा ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे भारत, हे पार्थ, हे अर्जुन, हर क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है, जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, जो तुम अपने आप को फील कर रहे हो संसार के साथ, नहीं, वो मैं स्वयं हूं। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्तोत्राणि सर्वाः गिरा, यत् यत् कर्म करो वितत तदखिलम संभूतवाराधनम। मात्र अहंकार ही हमारे परमात्मा के बीच में दीवार की तरह। जल से भरा हुआ घड़ा समझ लो नदी में बह रहा है, तो घड़े के अंदर भी जल है और उस घड़े के बाहर भी जल है। अगर कोई छोटा सा बालक एक पत्थर लेकर के उस घड़े को फोड़ दे, तो फिर देखो घड़े के अंदर का जल और बाहर का जल वो अलग रह जाता है? नहीं रह जाता है, फिर तो वो एक हो जाता है। तो हमारे अहंकार की जो दीवार है, हमारे राग द्वेष की जो दीवार है, हमारे अंदर बुराइयों की कसाइयों की जो दीवार है, उसकी वजह से हम अलग अपने आप को फील कर रहे हैं। देखो, आत्मा की जो गति हो ही रही है ना, आत्मा तो सर्वत्र एक जैसा, एक रस हर परिस्थितियों में है। तो ये आत्मा का आवागमन कैसा होता है? आत्मा का निकलना जाना दूसरे शरीरों में, क्योंकि जो आत्म तत्व है वो तो एकदम कुटस्थ है, निर्विकार है, अचल है। ये केवल भ्रम मात्र है, ये प्रतीति है, ये वैसे ही है। देखो, जैसे कि कोई स्त्री, कोई मां, कोई बहन सर पे घड़ा लेकर के और जा रही है। आप लोग इस दृश्य को अच्छी तरह से देखो पहले, ऐसा उदाहरण आपको दोबारा नहीं मिलेगा। तो घड़े के अंदर का आकाश है, जो खाली जगह है, वो स्पेस है, वो आकाश है, और घड़े के बाहर का जो आकाश है, तो बाहर का जो आकाश है वो थोड़ी चलता है, वो चलता है क्या? चलता नहीं है ना। और घड़े के अंदर का जो आकाश है, तो आकाश तो सेम ही है ना। तो लेकिन वो घड़ा लेकर के वो बहन चल रही है, तो अंदर का जो आकाश है वो भी प्रतीत हो रहा है ना कि वो भी चल रहा है, लेकिन आकाश थोड़ी चल रहा है। लेकिन वो आकाश, अंदर के घड़े का आकाश चलता हुआ क्यों लग रहा है पता है? वो घड़े की दीवार की वजह से। अगर वो घड़े की दीवार को तोड़ दो, तो फिर घड़े के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश, उसमें कोई अंतर है? तो कहां आकाश चल रहा है? वो घड़े की दीवार की वजह से लग रहा है कि आकाश चल रहा है। जैसे कि कई बार आप स्पीड से गाड़ी लेके जाओ तो लगता है ये वृक्ष पीछे भागे जा रहे हैं। कई बार बादलों के बहुत अति तीव्र वेग से चलने की वजह से लगता है जैसे कि चांद भी उनके साथ दौड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये इल्यूजन है, ये भ्रम मात्र है, ये केवल प्रतीति है। तो हमने अपने आप का रिलेशन, कनेक्शन जोड़ रखा है इस नष्ट होने वाले, नष्ट और नाशवान क्षण भंगुर संसार के साथ। इसके लिए हम परमात्मा के अंश होते हुए भी हमारी जीव संज्ञा हो गई है। वैसे ही जैसे कोई भी चमड़े की थैली होती है ना, अगर तलवार उसमें आप रख रहे हो तो उस चमड़े की थैली का नाम क्या हो जाएगा? म्यान। उसी थैली में पैसा रख दो, डॉलर रख दो, तो वो फिर पर्स बन जाएगा। उसी थैली में अगर कोई अन्य चीजें रख दो तो उसका नाम कुछ और हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान ने कहा कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु, हर क्षेत्रों में जो क्षेत्रज्ञ है वो मैं हूं। तुम्हारी जो अनुभूति है, तुम्हारी जो फीलिंग है, तुम्हारा जो होनापन है, उसको संसार के साथ कदापि मत जोड़ो, क्योंकि वो मेरे अंश हो तुम। और क्षेत्र क्षेत्र की ओर ज्ञानम, जड़ और जो चेतन का ज्ञान है, जो विद्या और जो अविद्या के बारे में जानकारी है,
उसके बारे में ये सूझ है, उसके बारे में जो नॉलेज है, जो शरीर और शरीरी का ज्ञान है, जो देह और जो देही का ज्ञान है, जो जड़ संसार और परमात्मा का जो ज्ञान है। भगवान ने कहा, हे पार्थ, यत्तत् ज्ञानम, वास्तव में यही ज्ञान है, इसी को समझ लेना, इसी को जान लेना ही परम ज्ञान है। और इसके साथ साथ भगवान ने कहा, तत्क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। भगवान ने कहा कि यह क्षेत्र, ये संसार, ये जड़, ये पदार्थ, ये जिन विकारों वाला है, जिन बुराइयों वाला है, जिन दोषों वाला है, और ये चेतन भी, आत्मा भी, जीवात्मा भी, परमात्मा तत्व जो है वो भी जिन प्रभावों वाला है, उसको तो जरा मुझसे अच्छी तरह से संक्षेप में सुन। अब देखो, भगवान ने जो संसार बनाया है ना, इसमें अच्छाई भी है और बुराई भी है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की निकटता, भगवान ने इस संसार में, हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में अच्छाइयों और बुराइयों को मिश्रित करके, मिला करके निर्माण किया है। देखो, जो दीवारें बनती है ना, उन दीवारों में जो कारीगर होते हैं, जो ईंटें लगाते हैं, एक ईंट ऐसी लगाते हैं और दूसरी ऐसी, जिससे वो बंधी रहे दीवार। अगर पूरी ईंट ऐसे ही लगती जाए, ऐसे ही लगती जाए, तो दीवार गिर जाएगी। तो भगवान ने अच्छाई और बुराइयों को मिला करके जीवन, इस संसार का निर्माण किया है। वास्तव में तो सच्चाई ये है कि अगर दुर्जन नहीं होना तो सज्जनों का पता ही नहीं चले। दुर्जन ही तो बताते हैं कि ये सज्जन है। अगर रावण ना हो तो राम को कोई पहचाने, कृष्ण न हो तो कंस को कौन पहचानेगा, अधर्म ही नहीं हो तो धर्म की पहचान क्या होगी, रात नहीं हो तो दिन का पता कैसे चलेगा, बच्चे नहीं हो तो बूढ़े का कैसे मालूम पड़ेगा, सफेद नहीं हो तो ब्लैक का कैसे हमें ज्ञान होगा। तो वास्तव में इसकी वजह से जो है, भगवान ने गुण और दोषों को दोनों को मिला करके इस जीवन का, इस संसार का जो निर्माण किया है। एकदम वैसे ही है कि हमने सुना है, हमने 100% 24 कैरेट गोल्ड का कोई गहना नहीं बन सकता है, बराबर से। अगर एकदम शुद्ध सोना हो और उसका अगर गहना बनाना हो तो वो बहुत कमजोर होता है। उसको थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए अशुद्ध धातु उसमें मिलानी पड़ती है। मैं ठीक कह रहा हूं? ठीक। एकदम बिल्कुल प्योर शुद्ध सोने का अगर गहना होगा तो वो कमजोर होगा। तो इसलिए उसको थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए कुछ अशुद्ध धातुएं, तांबा या कुछ पीतल, जो भी मिलावट की बातें होती होंगी, उसमें डालनी पड़ती है। तो केवल 100% यहां पर अच्छाई या यहां पर बुराई नहीं है। केवल ब्लैक या केवल व्हाइट नहीं हो सकता है, यहां पर सब वो ग्रे शेड की तरह है। इसलिए हम जरा दुविधा में पड़ जाते हैं। अगर व्यक्ति कंप्लीट सज्जन हो, कंप्लीट दुर्जन हो, तो प्रश्न ही कहां है। यहां सबका मिक्सचर है। जो सज्जन है उनका मतलब इतना ही है कि थोड़ी उनके अंदर बुराई कम है। जो दुर्जन है उनका मतलब यही है कि उनके अंदर थोड़ी अच्छाई कम है, और कुछ ज्यादा इसका मतलब नहीं है। देखो, हम लोग की जो ब्राउन स्किन है, इसका मतलब क्या है, इसमें ब्लैक भी है और व्हाइट भी है। इसी का नाम है ब्राउन। तो हमारे सामने जो जीवन है ना, वो सब ग्रे शेड वाला जीवन है। तो भगवान ने कहा इस चीज को एकदम बिल्कुल मान करके चलो कि यहां कहीं विषय मिलते हैं कांटे और कहीं विषय मिलते हैं फूल, लेकिन जीवन पथ में दोनों का ही स्वागत, दोनों ही ऐसी सिचुएशन को अपने जीवन में हम एक्सेप्ट करें। पिछले साल शिकागो यूनिवर्सिटी में हमारा बच्चों ने रखा था प्रवचन। तो उन्होंने कहा कि अब इसके आगे की जो लाइफ है हमारी, वो गृहस्थ की लाइफ है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। हमने कहा ठीक है, जो भी आप लोगों ने चुना होगा, पसंद किया होगा अपना अपना जीवन साथी, एक वस्तु का ख्याल रखना कि उनकी अच्छाइयों को तो आपको पता है ना, अगर उनकी बुराइयों के साथ अगर आप रह सकते हो, अपने आप को एडजस्ट करते हो, तो शादी करना, नहीं तो फिर मुश्किल होगी, फिर बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी। क्योंकि देख लो कि ये बुराई है और ये अच्छाई है, तो हम लोग केवल अच्छाइयों के साथ एडजस्ट करके चलते हैं, और फिर एक दो बुराइयां भी हमें घायल करने के लिए काफी हो जाती हैं। हमने कहा कि यार उनकी बुराइयों, उनकी क्या
बैड क्वालिटी है। अगर उसके साथ अगर आप अपने आप को एडजस्ट करते हो तो अच्छी चीज है, अच्छी बात है अगर वो निकल जाए। बाई चांस नहीं निकल पाएगी तो फिर आपकी यात्रा बहुत मुश्किल में पड़ जाएगी। मैंने उसे कहा देखो उससे शादी कभी भी मत करना जिसके साथ लगता है कि तुम रह सकते हो। हमने कहा जिसके साथ रह सकते हो ना, तुम्हें लगता हो जिसके साथ हम रह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मत शादी करना। हमेशा उसके साथ शादी करना जिसके बिना तुम नहीं रह सकते हो। क्योंकि कई बार लगता है कि नहीं सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या होता है कि बिफोर मैरिज की जो लव लाइफ होती है वो ड्रीम लाइफ होती है, उसमें ही चांद सितारे तोड़कर लाने की बात होती है। उसके बाद जब प्रैक्टिकल जीवन में जीने की बात आती है तो सब कुछ बिखर जाता है। तो भगवान ने कहा कि यहां पर बुराई भी है और अच्छाई भी है, दोनों चीजें आपको मिलेंगी। तो परमात्मा ने कहा कि तत् क्षेत्रम यच्च यादृक् च यद विकार यतश्च यत्। ये संसार, ये पदार्थ, ये शरीर, हमारी वासना, ये कामना, ये मन, ये स्वार्थ पूर्ण ढंग से निर्मित, ये जो हमारा पूरा का पूरा क्रिएटिव हमारे द्वारा ही निर्मित जो हमारा ये संसार का भवन है, इसमें दोनों ही चीजें हैं। लेकिन भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं है, बस केवल समझ लो, जान लो, बस इतना ही। रास्ते में शीशे भी फूटे हुए मिलेंगे, कंकड़ भी मिलेंगे, लेकिन देख कर चलोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिना देखे चलोगे तो फिर कांटे भी चुभेंगे, कंकड़ भी, शीशे भी और गिरोगे भी। भगवान ने कहा ये संसार जिन बुराइयों वाला है और वो जीव आत्मा परमात्मा जिन महिमा वाला है, बस केवल उसको जान लेने की आवश्यकता भर है। और इसी चीज को, इसी वस्तु को ऋषियों ने तरह तरह से अपने ढंग से समझाया है, गाया है, बताया है। ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुमद्भिर् विनिश्चितैः। भगवान ने कहा अर्जुन, ऋषियों के द्वारा बहुधा गीतम, बहुत प्रकार से, बहुत विस्तार से, बहुत ढंग से ये चीज समझाई गई। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक ही मार्ग को अलग अलग तरह से, अलग अलग ढंग से जो है ऋषियों ने, ब्रह्म को जानने वालों ने, तपस्वियों ने, परमात्मा के भक्तों ने, भगवान को प्रेम करने वालों ने, जीवन को अत्यंत निकटता से देखने वालों ने और उस मंजिल तक पहुंच जाने वालों ने, हम सभी लोगों के कल्याणार्थ जो चीजें बताई हैं उसको जरा जानिए। और वो यूं ही नहीं बताई है, भगवान ने कहा हे तुम मदद, उसको जी करके, जीवन में एकदम बिल्कुल निश्चित करके, उसमें अब कोई डाउट नहीं है, उसमें कोई संदेह नहीं है। ऋषिभिर बहुधा गीतम, सभी महापुरुषों ने, सभी ऋषियों ने, सभी परमात्मा के द्वारा भेजे गए अवतारी इन विभूतियों ने एक इसी चीज को तरह तरह से समझाने की चेष्टा की है। और ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, सभी शास्त्रों के द्वारा, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे दुनिया के धर्म शास्त्र के कोई भी धर्म के प्रकरण, ज्ञान के प्रकरण क्यों ना हो, सच में तो जीवन किस तरह से अच्छा हो इसी की चर्चा हर जगह की गई है। और जिसने भी कहा है वो कोई कच्चे लोग नहीं थे, वो कोई कवि नहीं थे, वो कोई फिलोसोफर नहीं थे, उन्होंने देख करके और ये चीजें हमारे जीवन के लिए लिखी हैं। लेकिन है क्या, बस 5वें श्लोक के बाद हम लोग यहां से प्रस्थान करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा घबराना हो। हम इतना तेज बोलते भी नहीं है, लेकिन असल में जो समय निश्चित किया हुआ वो समय पूरा हो गया है, आप लोगों ने घड़ी नहीं देखी। तो एक श्लोक कर लें, फिर कोई बात नहीं है, कर लो। आप लोग तो भोजन करके आए हो, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली ज्ञानामृतम भोजनम, हमारे शास्त्रों ने आत्मा का भोजन किसको बताया, पता है, ज्ञान को भी बताया है। तो भगवान ने कहा पंच महाभूतानि, जो पंच महाभूत हैं, परमात्मा ने कहा है अर्जुन महाभूतानि अहंकारः बुद्धिः अव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंच चेन्द्रिय गोचरा। अब देखो, कहीं भी आप जाते हो भोजन करने के लिए ना,
तो कोई भी पदार्थ, कोई भी स्वादिष्ट व्यंजन आपको अगर बहुत अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, तो आप क्या करते हो? सोचते हो पहले बार किसी की जितना यहां तो जितना खा सकते हो उतना ही ना, लेकिन बात तक भी हमारी खाने की योजना होती है तो पूछते हैं इसकी रेसिपी क्या है कि भाई ये कैसे बनाया है। तो कई बार वो माताएं बहनें भी बहुत बुद्धिमान होती हैं, वो कहती है नहीं जब खाने का मन हो तो आ जाना, रेसिपी हम नहीं देने वाले हैं। लेकिन भगवान ने कहा तो ये संसार तुमको अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत मीठा लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, तो इसकी रेसिपी हम बताते हैं। कई बार रेसिपी जान लोगे ना, अगर आपको मालूम पड़ जाएगा कि इस कोक में 5-6 चम्मच शुगर है तो तुम नहीं पियोगे आप, वो नहीं मालूम पड़ता, इसलिए भी हम थोड़ा पूछते हैं उसमें। भगवान ने कहा कि जो भी जिस चीज का उपयोग कर रहे हो थोड़ा उसको जानो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जो भी यहाँ खाने पीने की चीजें होती हैं उसमें लिखा होता है इसमें क्या है क्या है क्या है क्या है, और कई बार बन जाते हैं। तो भगवान ने कहा इसकी रेसिपी क्या है, जिस संसार में इतना मधुर लग रहा है, इतना मीठा लग रहा है, परमात्मा ये जो शरीर बना है ना, शुरुआत यहीं से करो, क्योंकि यह पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में है वही बाहर है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इसमें आपको पता भी नहीं होगा, इसमें गोल्ड है, इसमें मोती है, इसमें तांबा है, इसमें पीतल है, इसमें हीरा है। और आयुर्वेद की तो चिकित्सा पद्धति में जिन जिन धातुओं की कमी हो जाती है उन्हीं को अलग अलग ढंग से देते हैं। मोती का भस्म देते हैं, स्वर्ण भस्म देते हैं, लौह भस्म देते हैं, डायमंड को जला करके और इसमें डालते हैं ताकि सब धातुएं अपनी अपनी जगह पर एकदम बिल्कुल पुष्ट हो जाए, सुदृढ़ हो जाए। तो जो कुछ भी बाहर है ना वो सब इसके अंदर है। तो भगवान ने यहीं से बताने की शुरुआत की। भगवान ने कहा देखो जो ये शरीर का निर्माण हुआ है इसमें 5 वस्तुएं मेन हैं। कौन कौन सी है? मिट्टी। इस शरीर को अगर आप जला दो ना तो ये इतनी मिट्टी ही होगी, इतनी राख ही होगी। देखो हमारे जीवन की यात्रा एक बूंद जल से हमारी जीवन की शुरुआत हुई है, शुक्र से, और 2-3 मुट्ठी राख में हमारी यात्रा की पूरी अंतिम स्थिति आ जाती है। કેમ છો? હું આજે સવારે જ ચેનલ કામદારી કહેતો હતો કે તમે કેમ દેખાતા નથી, તમને ખબર છે કે નથી? ઓ વાહ, અને તમારા नहीं नहीं क्यों हेलो कभी क्या भैया तो संडे अरे सारी जी फोन नंबर का है तो 3-4 बार हारो बोली थी। बोलो कर्पूरगौरं करुणावतारं
परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वर्णानाम् अर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ प्रोद्भवन्ति प्रवर्तन्ते प्रलीयन्ते च जन्तवः यतो येन च यस्मिंश्च तस्मै कालात्मने नमः। रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे अजाय सर्गस्थितिनाश हेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणी। नित्य की भांति आज भी अपने मन बुद्धि वाणी विचार तथा अपने जीवन को और भी अत्यधिक पवित्र बनाने के लिए पहले कुछ मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ईशावास्यम् इदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन पुञ्जीथाः मा गृहः कस्य स्विद्धनम् ॐ त्र्यम्बकम् यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात् आद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुर्भुः माते संगोस्त्वकर्मणि कार्पण्यदोषो पहतः स्वभावः पृच्छामि त्वाम् धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेय
यः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ॐ विश्वानि देव सवितुर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ वंशविभूषितकरां नवनीताः पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाद्धरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमात्मा के चरण कमलों में कोटशः नमन निवेदन तथा आप सभी यहाँ पर